नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के लाखों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने टेस्ट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार के स्टेट हाईवे पर चलने वाली निजी गाड़ियों जैसे प्राइवेट कार और जीप से किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। टोल टैक्स सिर्फ कमर्शियल वाहनों जैसे कि टैक्सी, बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर ही लागू होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा अररिया जिले के हरिपुर में आयोजित सहयोग शिविर कार्यक्रम के दौरान की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना नहीं है। जो लोग अपने परिवार के साथ निजी वाहन से यात्रा करते हैं, उन्हें सरकार पूरी तरह राहत देगी। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत सरकार की जो व्यवस्था और मानक है, उसी के अनुरूप बिहार सरकार भी अपनी नीति लागू कर रही है। लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार के स्टेट हाईवे पर चलने वाले प्राइवेट व्हीकल से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जबकि व्यावसायिक उपयोग में आने वाले वाहनों पर टोल वसूला जाएगा। दरअसल पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई थी। इस नियमावली के तहत पहली बार बिहार सरकार के अधीन आने वाले स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने का रास्ता साफ हुआ। अब तक बिहार में केवल नेशनल हाईवे पर ही टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में कुछ चयनित स्टेट हाईवे पर भी टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। हालांकि किन किन सड़कों पर टोल लगाया जाएगा, इसकी अंतिम सूची सरकार जल्द जारी करेगी। मुख्यमंत्री के इस नए ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि आम नागरिकों को अपनी निजी कार, जीप या अन्य निजी वाहन लेकर स्टेट हाईवे पर सफर करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों को इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं उन वाहनों के जिन पर टोल टैक्स लागू होगा। नई नियमावली के अनुसार हल्के कमर्शियल वाहन जैसे कमर्शियल परमिट वाली टैक्सी या जीप से ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स लिया जाएगा। वहीं बस और ट्रक जैसे भारी व्यावसायिक वाहनों को ₹6.65 प्रति किलोमीटर दर से टोल देना होगा। इसके अलावा बड़े मालवाहक वाहन जैसे ट्रेलर और अधिक क्षमता वाले भारी वाहन ₹8.10 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देंगे। यदि कोई वाहन तय सीमा से अधिक भार यानी ओवरलोड पाया जाता है तो उससे सामान्य टोल के अलावा अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा। इसका उद्देश्य ओवरलोडिंग पर रोक लगाना और सड़कों को नुकसान से बचाना है। सरकार का कहना है कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से मिलने वाली आय का उपयोग सड़क निर्माण, रख रखाव और नई सड़क परियोजनाओं में किया जाएगा। इससे राज्य की सड़क व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। कुछ लोग इसे सड़क विकास के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कमर्शियल वाहनों पर बढ़ने वाला खर्च माल ढुलाई और यात्री किराए को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी वाहन मालिकों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टेट हाईवे पर चलने वाली कार, जीप और निजी वाहन पहले की तरह बिना टोल टैक्स के चल सकेंगे। केवल व्यावसायिक उपयोग वाले वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार टोल वसूला जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार किन किन स्टेट हाईवे पर सबसे पहले यह व्यवस्था लागू करती है और इसका राज्य के परिवहन तथा सड़क विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की हर बड़ी खबर और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।